शुरू करते हैं टेस्ट योर सेल्फ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस वीडियो में आपको केवल असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस ही मिलेंगे। तकरीबन 15 सेंटेंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में होगा एक सेंटेंस के 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से एक सही होगा। आपको सही वाला ऑप्शन चूज करना है और इसके लिए आपको मिलेंगे 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स ओनली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, she said, I am busy now and cannot go to my office. Option 1, she said that I was busy then and could not go to her office. She said that she was busy then and could not go to her office. She said that he was busy then and cannot go to her office. और D है, she said that she was busy then and could not go to her office. और ये आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी कीजिए, टाइम फिनिश हो रहा है आपका। चलिए टाइम अप। राइट आंसर है देखिए, शी का सी सिंपल सेंटेंस है, सैड का सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट, आई फर्स्ट पर्सन सी तो शी हो गया, वॉज बिजी, नाउ का होगा देन। अब देखो देन यहां भी है और देन यहां है, लेकिन जो नाउ चेंज होता है वो THAN होता है, EN नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर आपने ये लगाया है तो गलत। देन होगा एंड का एंड, कैन का हो गया कुड, नॉट गो टू, माई फर्स्ट पर्सन सी के अकॉर्डिंग आ जाएगा हर ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी। आई ऑफन से टू माई फ्रेंड यू आर ऑल वेरी डियर टू मी। ऑप्शन ए, I often tell my friend that they are very dear to me. B, I often tell my friend that he was all very dear to me. C, I often tell my friend that he is very dear, all very dear to me. And D is, I often told my friend that I was all very dear to me. टाइम शुरू होता है अब। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। चलिए टाइम खत्म आपका। आंसर है आई ऑफन टेल माई फ्रेंड दैट दे आर ऑल वेरी डियर टू मी। देखिए आई का आई ऑफन, से टू का हो गया टेल, माई फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लग गया दैट। यू अगर आप ये कह रहे हैं यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, माई फ्रेंड और आ जाएगा ही, तो नहीं होगा क्योंकि यहां है यू ऑल, तुम सभी, यानी कि वहां केवल एक नहीं है बहुत सारे हैं, इसलिए दे आएगा, दे ऑल। टेंस चेंज होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट का है और ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो टेंस चेंज नहीं होता। बाकी मी फर्स्ट पर्सन, मी के अनुसार आए, तो ऑप्शन ए इसमें राइट है। तो ध्यान भी याद रखें, यू ऑल आएगा तो फिर वो ही सी कुछ नहीं होगा, वो हमेशा दे ही होगा या वी होगा और कुछ नहीं होगा। जीसस क्राइस्ट सेड वी आर ऑल सिनर। Jesus Christ said that we were all sinner. Jesus Christ said that we are all sinner. Jesus Christ said that he was all sinner. And Jesus Christ said that they were all sinner. टाइम शुरू होता है आपका अब। ध्यान से करना, आप मिस्टेक कर बैठेंगे इस सेंटेंस में, मुझे लग रहा है ऐसा। चलिए आपका टाइम अप होता है और राइट आंसर है सेकंड। कैसे? जीसस क्रिस्ट का जीसस क्रिस्ट, सैड का सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट,
वी का वी ही रहेगा, वी चेंज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? जब भी वी संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए प्रीति लगाया जाता है, यहाँ पूरी वी का मतलब हम कौन? मनुष्य, जितने भी इस संसार में मनुष्य हैं, पूरी मनुष्य जाति के लिए आ रहा है। और जब भी वी पूरी मनुष्य जाति के लिए आएगा तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद और जो आर है वो आर ही रहेगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वी आर ऑल सिनर, हम कहेंगे ये यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य है। इसलिए सेकंड ऑप्शन राइट है। आप लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ, या तो वी को चेंज करते ही में या दे में, तो वहां गलत हो जाता आपका। He said man is mortal. He said that man is mortal. He said that man was mortal. He said that he is mortal. And he said that we is mortal. अब टाइम शुरू होता है अब। क्विक 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 क्विक। टाइम अब हुआ आपका फर्स्ट। ही का ही, सेट का सेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट, मैन का मैन, इज का इज टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि मैन इज मॉर्टल, ये सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए सब ऑप्शन ए सही है। फिफ्थ देखते हैं। पंडित नेहरू सेड टू द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान, माय डियर नोबल कंट्रीमैन, आई शैल एवर रिमेन सर्विसिंग द कॉज ऑफ मदर इंडिया। चलिए, फर्स्ट, addressing to his dear noble countrymen, Pandit Nehru told the large gathering in the Ramlila Maidan that he would ever remain servicing the cause of Mother India. Addressing to the dear noble countrymen, Pandit Nehru told the large gathering in the Ramlila Maidan that he should ever remain servicing the cause of Mother India. And he says, Pandit Nehru told the large gathering in the Ramlila Maidan that his dear noble countrymen, he should ever remain servicing the cause of Mother India. And these Pandit Nehru told the large gathering in the Ramlila Maidan, he should ever remain servicing the cause of Mother India. टाइम शुरू होता है अब। टाइम अप। ऑप्शन फर्स्ट सही है आपका। कैसे है? माय डियर नोबल कंट्री मैन, कोमा, देखिए यहाँ नाउन के साथ में एडजेक्टिव भी आया है और पसेसिव अपने की स्पेलिंग भी आई है, तो ये एड्रेसिंग केस का बन गया। ठीक है, तो एड्रेसिंग टू हिज डियर, माई का हो जाएगा पंडित नेहरू के अनुसार हिज डियर नोबल कंट्री मैन, कॉमा, फिर यहां से बनाएंगे पंडित नेहरू टोल्ड द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान दैट। अब यहां से शुरू होगा आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पंडित नेहरू के अकॉर्डिंग ही, और शैल आया है यहाँ पर, तो शैल का शुड और विल का वुड, लेकिन ही के साथ विल आएगा इसलिए वुड करेंगे, वहां देखकर शैल का शुड नहीं करेंगे। एवर का एवर रहेगा, रिमेनिंग का रिमेन रहेगा, सर्विसिंग का सर्विसिंग, बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा, इसलिए फर्स्ट राइट। I will have only a cup of tea, my teacher said, because I am indisposed. ध्यान से देखना, इसमें कहने वाला तो एक ही है, दो बातें कही हैं लेकिन दोनों अलग अलग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख दी हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। My teacher said that I would have only a cup of tea because I was disposed. Second है, my teacher said that he would have only a cup of tea because he is indisposed. C है आपका, my teacher said that he would have only a cup of tea because he was indisposed. And D है, my teacher said that you would have
ओनली अ कप ऑफ टी बिकॉज यू वॉज indisposed। और टाइम शुरू होता है अब। चलिए टाइम अप हुआ आपका। सी ऑप्शन इसका सही है। देखिएगा, माई टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट आएगा, सिंपल सेंटेंस है। आई हो गया ही, माई टीचर के अकॉर्डिंग, विल का ही के साथ विल आएगा तो वुड हो गया, हैव का हैव रहेगा, ओनली अ कप ऑफ टी बिकॉज, फिर यहाँ आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि ही वॉज indisposed। Pandit Nehru said to the people, patriotic fellow man, I am dutiful son of Mother India. Pandit Nehru told the people, patriotic fellow man, that he was dutiful son of Mother India. Addressing as patriotic fellow man, Pandit Nehru told the people that he was dutiful son of Mother India. ओहो, ये तो बहुत ज्यादा जल्दी हो गया। चलिए, ऑप्शन भी सही है इसका। यहाँ पे आएगा एड्रेसिंग एज पेट्रियोटिक फेलो मैन, ये एड्रेसिंग केस है इसका, एड्रेसिंग एज पेट्रियोटिक फेलो मैन। फिर यहाँ से शुरू होगा, पंडित नेहरू टोल्ड द पीपल दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही इज एम का हो गया, वॉज अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। चलो ये तो आंसर आपके अपने आप ही आ गया। टीचर सेड दैट वेयर आर यू गोइंग रमेश। Teacher said that Ramesh where he was going. Teacher said where he was going Ramesh. Teacher asked Ramesh where he was going. And teacher said Ramesh where was he going. टाइम शुरू होता है अब। चलिए टाइम अप। सी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वोकेटिव केस भी है। टीचर आस्क्ड और ये बाहर निकल के ऑब्जेक्ट बन गया रमेश। वेयर, अब एफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है रमेश, ही, और इज आर एम वॉज वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, वॉज गोइंग। चलिए, आई सेड टू हिम डिड यू नॉट प्रॉमिस टू कम। I asked him had he not promised to come. I asked him that he had not promised to come. I asked him if he had not promised to come. And D is I asked him if he had not promised to come. आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, टाइम सही है इसका, डी ऑप्शन सही है। आई सेट टू का हो गया आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के इफ लगेगा, एफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, यू ही के अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग ही आएगा, past indefinite change into past perfect, had not promised to come। Sentence number 10, he said to the servant, have you posted the letter? The servant replied yes। Option है, he asked the servant if he had posted the letter. The servant replied him that he had। He asked the servant if he has posted the letter. The servant replied him that he has। He asked the servant if he had posted the letter. The servant replied him that you had।
He asked the servant if he had posted the letter. The servant replied him that he had. और टाइम शुरू होता है अब. आपका टाइम फिनिश. राइट ऑप्शन इज 1. He asked the servant if, comma inverted comma हटा के, you second person object के अनुसार he had posted the letter. The servant replied him that he had. Yes है, तो इसलिए ये आ गया he had. Mother said to me, did you go to school? I replied yes. Mother asked me if I had go to school. I replied her that I had. Mother asked me if I had go to school. I replied her yes. Mother asked me if she had gone to school. I replied her that she had. And D is mother asked me if I had gone to school. I replied her that I had. टाइम शुरू होता है अब. चलिए टाइम होता है आपका और राइट आंसर है डी. देखिए मदर सेट टू का हो गया आस्क्ड मी इफ यू मी के अकॉर्डिंग आई पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट हैड गॉन टू स्कूल. आई रिप्लाइड ऑब्जेक्ट आ जाएगा मदर. हर दैट यस है तो ये हो गया ये बनाया था आई हैड. अच्छा कुछ बच्चे हो सकते हैं ये सोच रहे हो कि यहाँ तो यस है तो यहाँ लिख देंगे हम आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव या एफर्मेटिव. तो देखिए यस के लिए आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव या एफर्मेटिव. नो के लिए आई रिप्लाइड इन नेगेटिव. ये ओल्ड इंग्लिश थी, पहले चला करती थी, अब नहीं चलती है. लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे करते हैं जो सही नहीं है. आपको करना है इसी तरीके से जैसे ये हो रहा है. प्रिंसिपल सेड हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड आर यू. बहुत सिंपल है. प्रिंसिपल आस्क्ड हाउ मेनी ईयर्स ही वाज ओल्ड. Principal asked how many years old was he. Principal asked how many years old he was and principal asked how many years old he was. और टाइम शुरू होता है अब. चलिए टाइम शुरू. ये सेंटेंस नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है. तो इसको यहां से आप हटाइए इसको और इस पे लगाइए सी पे. द प्रिंसिपल आस्क्ड हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड. ये पूरा कंजक्शन बनेगा हमारा. इंटेरोगेटिव वर्ड है पूरा यहां तक तो ये बनेगा. उसके बाद सिंपल सेंटेंस बनेगा तो यू चेंज हो जाएगा. यहाँ कुछ है नहीं तो मैंने हिम मान लिया तो ही. आप चाहें तो यहाँ आई भी कर सकते हैं और आर हो गया बाद. तो ये सेंटेंस गलत है. इसको आप जो है गलत लगाइएगा. ये गलत है नहीं. राइट आंसर इज दिस. ओके कर लीजिएगा क्योंकि गलत सेट हो गया है वो वहां पे. चलिए आगे चले. 13 है. राम सेड टू मी डू यू रियली वांट टू गो और नॉट. राम आस्क्ड मी वेदर आई रियली वांटेड टू गो और नॉट. राम आस्क्ड मी वेदर ही रियली वांटेड टू गो और नॉट. Ram asked me if I really want to go or not, and Ram asked me if I really wanted to go or not. Now टाइम शुरू हो चुका है आपका.
चलिए टाइम अप। फर्स्ट, राम आस्क मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के वेदर आएगा क्योंकि यहाँ ऑप्शन है जाओगे या नहीं, और जब भी ऑप्शन होता है तो हम इफ नहीं लगाते वेदर लगाते हैं। आई यू हो गया, मी के अकॉर्डिंग आई रियली, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, वांटेड टू गो और नॉट। 14, मदर wouldn't I go to school today, said Deepak. A, Deepak said that mother he would not go to school that day. Deepak asked mother if he would not go to school that day. Deepak asked mother if he would not go to school that day. And Deepak asked mother if she would not go to school that day. टाइम शुरू होता है अब। चलिए टाइम अप। बी, दीपक आस्क मदर, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इफ आई फर्स्ट पर्सन दीपक के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही वुडंट गो टू स्कूल टुडे का हो गया दैट डे। चलिए 15 है, इज देयर एनी फाइल टू चेक, सेड ही, यस सर, सेड द पियोन। ए है, he asked if there is any file to check. The peon replied him respectfully that there was. And he asked if there was any file to check. The peon ordered him respectfully that there was. He asked whether there was any file to check. The peon replied him respectfully that there was. And he asked if there was any file to check. The peon replied him respectfully that there was. चलिए टाइम शुरू होता है अब। चलिए टाइम अब। डी, he asked, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, if there was any file to check. The peon replied him respectfully. सर या मैडम आ जाता है तो सर या मैडम को हटाकर जो भी हम कंजक्शन लगाएंगे, दैट, इफ का इंटरोगेटिव वर्ड जो भी लगाए टू, उससे पहले लगा देते हैं रेस्पेक्टफुली। दैट देयर वॉज, यस का हो गया देयर वॉज। तो इस तरह से 15 सेंटेंसेस आपके कंप्लीट होते हैं। देख लीजिएगा आपके कितने सही गए हैं, उसी हिसाब से अंदाजा लगाइएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ओके।